हाल ही मेरी दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कलम में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कलम बना मखाना ओट्स नट्स के द्वारा तैयार लड्डू रेसिपी। बच्चों से लेके बड़ों तक सभी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला है, मेमोरी को शार्प करने वाला है। तो आप इस तरीके से मखाना ओट्स नट्स का लड्डू ट्राई कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। तो लड्डू रेसिपी को बनाने के लिए एक थाली के अंदर 300 ग्राम हमने ओट्स लिया है। इंस्टेंट वाला है, आप झटपट लड्डू इसका बन जाता, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता। साथ ही साथ 50 ग्राम हमने मखाना लिया है। लड्डू रेसिपी को बनाने के लिए 250 ग्राम हमने मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आप पसंद करते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। थोड़ी सी हमने इसके अंदर सीड्स का भी उपयोग किया है। इसमें हमने अखरोट को लिया है, चिरौंजी को लिया है, पिस्ता को लिया है, नारियल को लिया है, थोड़ी काजू, थोड़े बादाम को लिया। सीड्स में हमने वाटरमेलन सीड्स लिया, पंपकिन सीड्स लिया है और सनफ्लावर सीड्स लिया है। 50 ग्राम हमने गोंद को लिया है। गैस पे रख देती है कढ़ाई गर्म हो गई तो इसके अंदर पूरे ओट्स को डाल देती हैं और चलाते हुए करीब 4 से 5 मिनट तक गैस की लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको भून के तैयार कर लेते हैं। पर इसका कलर हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाए इतना ही भून के तैयार करेंगे। पूरी को निकाल के एक थाली के अंदर रख लेते हैं। वापस से कढ़ाई को हमने गैस पे रख दिया, इसके अंदर मखाना को डाल देते हैं। मखाने को चलाते हुए करीब 4 से 5 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे भून के तैयार कर लेते हैं। ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए तो इसको भी एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को भून के तैयार कर लेना है। तो साइज के हिसाब से कढ़ाई के अंदर ड्राई फ्रूट्स को डाल देते हैं। तो सबसे पहले बादाम और अखरोट को डाल के 2 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे भून के तैयार कर लिया। उसके बाद इसके अंदर काजू को डाल देते। काजू को भी चलाते हुए 2 मिनट तक हमने भून के तैयार कर लेना। पूरे ड्राई फ्रूट्स को भूनने में गैस की फ्लेम को हमने एकदम से लो रखना। कढ़ाई के अंदर पिस्ता को भी डाल देना है और 2 मिनट तक पिस्ता को भी इसके साथ भून के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स के ऊपर हल्का सा कलर आ गया तो इसको हमने निकाल के प्लेट के अंदर रख लेना और कढ़ाई के अंदर अब हमने सीड्स को भून के तैयार कर लेना है। अब जो हमने सीड्स को लिया है, आधे आधे सीड्स को कढ़ाई के अंदर डाल देते। कढ़ाई गर्म है तो इसको भुनने में मात्र 2 मिनट का समय लगा और इसका कलर हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। भुनने के बाद एक साइज पे फूल जाता। इसको भी निकाल के प्लेट के अंदर रख लेते। वापस से कढ़ाई को रख दिया और इसके अंदर नारियल को डाल देते हैं। नारियल को गैस की लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक हमने भून के तैयार कर लेना है। इधर ओट्स और मखाना भी ठंडा हो गया तो सबसे पहले ओट्स को 2 से 3 बैच में पीस के तैयार कर लेते हैं। तो इसको थाली के अंदर निकाल लेती। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे ओट्स के पाउडर को तैयार कर लिया। उसके बाद हमने पूरी मखाने को डाल दिया और इसका भी पाउडर एकदम बारीक बना के तैयार कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स जो हमने भून के तैयार किया है इसको भी दरदरा सा पीस के तैयार कर लेते। तो इसके लिए हमने 2 से 3 बैच में इसको पीस के तैयार करेंगे जिससे सारे ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे चंक्स तैयार हो जाएं। तो इसी तरीके से हमने नारियल को भी दरदरा सा पीस के तैयार कर लेना है। अब सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरीके से मिला के तैयार कर लेते। 300 ग्राम ओट्स के लिए हमने 200 ग्राम घी का उपयोग किया है। तो थोड़ा सा घी रोक के पूरे घी को इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छी तरीके से घी को गर्म होने देते हैं। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। इसके अंदर गोंद को डाल देते हैं। तो हमने 50 ग्राम गोंद का उपयोग किया है। चलाते हुए गोंद को फूलने तक हमने भून के तैयार कर लेना है। जब ये अच्छी तरीके से फूल जाता है तो अंदर से भून के तैयार हो जाता है। तो पूरी को निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं। अब हमने ओट्स के पूरे आटे को इसके अंदर डाल देना। गैस की मीडियम फ्लेम पे पहले आटे को घी के साथ अच्छी तरीके से 2 मिनट तक मिला लेती। उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देते और इसको करीब 4 से 5 मिनट तक हमने भून के तैयार कर लेना। क्योंकि ओट्स को हमने पहले भी भून के तैयार किया है तो बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क हमने नहीं करना है। बचे हुए घी को भी इसके अंदर डाल देते, अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। तरीके से भून के तैयार हो जाता है तो पूरी घी को छोड़ देता है। अब इसके अंदर जो हमने सीड्स को बचा के रखा था पूरे सीड्स को डाल देती। साथ ही साथ इसके अंदर हमने 50 ग्राम किशमिश को भी डाल दिया। लो फ्लेम पे चलाते हुए इसको 2 मिनट तक हमने आटे के साथ भून के तैयार कर लेना। आटा गर्म है तो इसको भूनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया। उसके बाद 1 टेबलस्पून इसके अंदर पोस्ता दाना को डाल दिया। इसको भी अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। गरम कढ़ाई है, गरम आटा है तो इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से चलाते रहते हैं। कि हुए लगभग 10 मिनट हो गया तो इसके अंदर 6 से 7 पीस इलायची को दरदरा सा कूट के इसके अंदर डाल देते हैं और जो हमने गोंद को फ्राई करके रखा है उसको अच्छी तरीके से क्रश कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको जार के अंदर भी चला के तैयार कर सकते हैं। पूरी गोंद को हमने आटे के अंदर डाल दिया। उसके बाद इसके अंदर हमने मखाना को डाल दिया, ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया। मीठे के लिए हमने 200 ग्राम देसी वाली खांड लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर बूरा डाल लीजिए, मिश्री का पाउडर डाल लीजिए, गुड़ के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं।
अगर आपको आटा ज़्यादा गर्म लग रहा हो तो आप कलछी की सहायता से मिला लीजिए। नहीं, हाथों के द्वारा इसको अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट तक हमने मिला लेना, जिससे सारी सामग्री आपस में घुल मिल जाए। उसके बाद आप अपने हिसाब से इसके छोटे-बड़े साइज़ के लड्डू को बना के तैयार कर सकती हैं। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, परिवार के सभी सदस्य को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारी वीडियो देखा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।